Hello, my dear warriors. So, no friends, no बच्चा पार्टी, nothing. Because मैंने एक नया वर्ड निकाला है तुम्हारे लिए, that is warrior. इस बार 2026 में तुम्हें अपनी तैयारी ऐसे रखनी है क्योंकि तुम लोग इस समय वॉरियर हो मेरे लिए. बिकॉज पीसीएम पीसीबी हैंडल करना और 40% कॉम्पिटेंसी लेवल को हैंडल करना, इट इज नॉट गोइंग टू इजी टास्क. ये अभी का नहीं कह रही हूं मैं, ये मेरे सालों का एक्सपीरियंस है क्योंकि इसी हेलो एल्केन हेलो अरीन को मैंने सालों पढ़ाया है. और जस्ट सी, इतने सालों पढ़ाने के बाद भी लास्ट ईयर भी मैंने इसकी वीडियो शूट करी, लास्ट ईयर का भी लेक्चर यूट्यूब पे डला हुआ है. बट देन टू जो मेरी अभी की क्लास 12th की जेंजी वाली जनरेशन है, उनके लिए अपग्रेड वर्जन वाला, अपडेटिंग चीजों वाला, पीवाईक्यू सेशन से भरा हुआ, कॉम्पिटेंसी लेवल से भरा हुआ एंथुजियास्टिक लेक्चर मैं लेके आई हूं आपके लिए विद इन 20 मिनट्स. 20 मिनट में होगा कमाल. 20 मिनट के अंदर हम पूरा हेलो एल्केन पार्ट 1, क्या होगा पार्ट 1 में, पूरी प्रिपरेशन बटोरेंगे, पूरा कॉमन नेमिंग आईयूपीएससी को रिवाइज करेंगे, सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज और पीवाईक्यू को उठा लेंगे और साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी बटोर लेंगे. इतना कुछ कर लेंगे हम 20 मिनट के अंदर. तो आर यू रेडी माय वॉरियर्स? यस. सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय क्लास, very first lecture for my warrior, for my class 12th, either from CBSE, ISC, UP board English medium, anything यार. तुम्हें बस पढ़ना है, तुम्हारा काम होना चाहिए क्योंकि ये मेंटोर तुम्हारे लिए बना है. तुम्हारा काम होना चाहिए कि तुम केमिस्ट्री पॉइंट एनके को सब्सक्राइब करके बैठ जाओ. मैंने बार बार तुमको बोला है कि मैं ऐसा क्वालिटी ऑफ कंटेंट लेके आती रहूंगी इस प्लेटफॉर्म पे जो घर बैठे आप अपना कंटेंट रिवाइज कर सकते हो. आप ऑफलाइन पेड बैच को ज्वाइन करिए, वहां पढ़ाई करिए, नोट्स बनाइए, देन ऑनलाइन मेरे से कनेक्ट होइए, मेरे वन शॉट कभी मत छोड़िए, पीवाईक्यू सेशन को पक्का अटेंड करिए. सी द कॉन्फिडेंस इन कमिंग 12th क्लास, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, यूनिट टेस्ट, प्री बोर्ड. ओ गॉड, पूरे साल जंग लड़नी है यार, पूरे साल. चलो स्टार्ट करते हैं. तो भाई देखो, आपका स्टार्ट करते हैं हेलो एल्कीन पार्ट 1 में. सबसे पहले इंट्रो की बात आती है कि भाई इंट्रो में भाई हेलो एल्केन होते क्या है, तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे स्लाइड को लेके. वेरी इजी. किसी भी एल्केन का एक हाइड्रोजन एटम अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए किसी भी हेलोजन से, आइदर फ्रॉम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो जो डेरिवेटिव तैयार होता है बेटा, उसको हेलो एल्केन कहते हैं. ठीक. हेलो हेलो, हेलो मींस हाइड्रोजन, एल्केन के डेरिवेटिव है, कलेक्टिवली बोलते हैं हेलो एल्केन. ठीक. एक और नाम क्या है इसका, एल्काइल हैलाइड. क्यों? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें से H को छीनो, क्या बनता है, एल्काइल बनता है मैम. हैलाइड चिपका दो तो क्या हो जाएगा, एल्काइल हैलाइड. चलो स्टार्ट कर देते हैं. अब यहां पर हेलो एल्केन है जिनको हम बोलते हैं एल्काइल हैलाइड, एक होते हैं हेलोरीन जिन्हें हम बोलते हैं एराइल हैलाइड, दैट इज एरोमेटिक कंपाउंड. ये मैं तुम्हारे पास नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊंगी. अब जो उनको याद रखना है वो याद तुम्हें ये रखना है, sp3 sp2. अब ये sp3 sp2 क्या है भाई, तो बहुत प्यारी चीज है. sp3 sp2 की बात अगर आएगी तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है. ये जरा सी बात मैम की याद रखनी है. अगर कार्बन की चेन आपको कुछ इस प्रकार मिली कि यहां डबल बॉन्ड है यार, ठीक, यहां डबल बॉन्ड है यार, अगर कोई हेलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे कनेक्टेड हो है तो बेटा इसको हम पढ़ते हैं विनाइल, विनाइलिक पोजीशन. लेकिन अगर कोई भी हैलोजन डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बाजू वाले कार्बन पर है, दैट इज, इसको हम पढ़ते हैं एलाइल. ऑलराइट. तो ये हो गया एलाइल और ये हो गया विनाइल. बताओ कोई दिक्कत आ रही है क्या? अरे नहीं आएगी, इजी है. क्या आपने याद किया था, सिंगल बॉन्ड वाले का हाइब्रिडाइजेशन sp3, डबल बॉन्ड वाले का sp2, ट्रिपल बॉन्ड वाले का sp. याद कर लो, अगर नहीं याद है तो याद कर लो, अगर याद होगा, भूल गए होगे तो मैंने रिवाइज करा दिया. ये sp2 वाले से कनेक्टेड है डायरेक्टली, ये sp2 के बाजू में जो sp3 पड़ा है ये उससे कनेक्टेड है. तो आप इसको इस तरीके से भी क्लासिफाई करते हो. एनसीईआरटी की बुक में बड़ा चुभता है बच्चों को ये वर्ड, मैम ये sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग व्हाट इज टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन. ये किस टाइप का क्लासिफिकेशन है? कोई डरना नहीं, कोई घबराना नहीं. सिंगल बॉन्ड वाला sp3, डबल बॉन्ड वाला sp2. बहुत इजी है, बहुत आसान है. अब बेटा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इनको भी हम कैटेगराइज करेंगे. और आपको पता है अगर कोई हेलोजन किसी कार्बन से कनेक्टेड है और उसकी दोस्ती एक कार्बन से है, जैसे कि ये देखो,
CH3 CH2Br। Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी दोस्ती एक कार्बन से है। यहां देखो CH3 CH3Br। Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी दोस्ती दो कार्बन से है। CH3 CH3 CH3Br। Br जिस कार्बन से कनेक्टेड है उसकी दोस्ती कितने कार्बन से है? 3 डिग्री हो गया। कितना आसान है पहचानना। अब मोनो, डाई, ट्राई, पॉली, सिंपल सी बात। एक हेलोजन होगा तो मोनो, दो होंगे तो डाई, तीन होगा तो ट्राई। ट्राई में मेरा वेरी फेवरेट, बहुत बड़ा फेवरेट है CHCl3, जिसको हम बेहोश करने के काम में यूज करते हैं। इसको हम क्लोरोफॉर्म के नाम से जानते हैं। तुम्हारे ISC बोर्ड वालों को ये बेनतहा पसंद है क्लोरोफॉर्म, इसकी रिएक्शन बेनतहा पसंद है। जो नीट का पेपर देने जाते हैं या कोई भी एग्जाम्स देते हैं तो क्लोरोफॉर्म तो वन ऑफ द फेवरेट वन। डन। देन आपका पॉली डेरिवेटिव में ये आपका CCl4 हो जाएगा, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। उसके बाद ये जैम और विस्नल क्या होता है? बहुत ही इजी चीज है। कार्बन चेन पे, सेम कार्बन एटम पे अगर सेम हेलोजन लगे हैं तो बेटा इसको हम जैम डाई ब्रोमाइड के नाम से जानते हैं। अगर यही सेम हेलोजन बाजू बाजू वाले अड़ोसी पड़ोसी पे लगे हैं, इसका पड़ोसी ये है, इसका पड़ोसी ये है, तो बेटा इसको हम बोलते हैं विसिनल डाई ब्रोमाइड। तो जैम भी हो गया, विसिनल हो गया, विनाइल हो गया, एलाइल हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो गया, मोनो, डाई, ट्राई, पॉली डेरिवेटिव सारे कॉमन नेम में पढ़ने बटोर ली, सब कवर कर लिया। डन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। तो भाई ये आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश कर लो, मजा आ जाएगा आपको। जो आपके जितने भी जो आपके हैलाइड वाले कंपाउंड होते हैं, तो बेटा ये होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मजबूत। तुमने टग ऑफ वॉर देखी होगी, तो टग ऑफ वॉर में जो हैलोजन है वो स्ट्रॉन्ग टीम है, जो कार्बन है वो थोड़ी वीक टीम है, तो अपनी तरफ रस्सी को पुल कर लेगा ना हैलोजन। सेम कहानी इलेक्ट्रॉन पेयर को जब पुल करेगा तो यहाँ पार्शियली नेगेटिव, यहाँ पार्शियली पॉजिटिव। किसी भी मॉलिक्यूल पर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज का आना ही तो पोलैरिटी कहलाता है। इसको बोलते हैं पोलर कंपाउंड हो गया। उसके बाद की कहानी सुनो। नॉमेनक्लेचर मुझे लगता है तुम्हें पढ़ाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बहुत इजी है। ये देखो, अगर कार्बन की कुछ ऐसी चेन आ जाती है, मुझे बड़ा दुख होता है। ये क्लोरीन लगा, ये ब्रोमीन लगा, ये डबल बॉन्ड लगा, और मेरा प्यारा सा नन्ना मुन्ना बच्चा मालूम क्या करेगा? हेलोजन को देख के बिल्कुल एक्साइटेड हो जाएगा और कार्बन की चेन लेगा 1 2 3 4 5। फिर मैं कहूंगी मेरे प्यारे बच्चे, डबल बॉन्ड की औकात हेलोजन से ज्यादा होती है। डबल बॉन्ड को लीस्ट नंबर ना देकर तू हेलोजन को खुश करने में लगा है, कितना बड़ा पाप कर रहा है भाई। तो करना क्या है? 1 2 3 4 5, मतलब 4 ब्रोमो 5 क्लोरो पेंट 1 इन या पेंटीन। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की औकात हेलोजन से ज्यादा होती है, प्रायोरिटी लेवल ज्यादा होता है। ये आपको IUPAC में सीखना ही पड़ेगा और इसका रिवीजन करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में भर भर के एक्सरसाइज है, अगर मेरा वन शॉट ले लोगे, एनसीईआरटी लगाने बैठोगे, आराम से क्वेश्चंस निकलने लगेंगे आपके और कॉन्फिडेंस भी आएगा आपको। अगर जब बनाने की बात आती है कि कैसे बनाते हैं, सबसे पहला आता है हेलोजनेशन। हेलोजनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जिस बच्चे को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं पता वो तो मर गया भाई साहब, ठीक। दूसरा आता है इसका फ्रॉम एल्कीन में एडिशन रिएक्शन। तो ये सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों से ही तुम्हें दोस्ती करनी है। जब तुम्हारा टीचर क्लास में एब्सेंट होता है तो उसका सब्स्टिट्यूट आता है ना क्लास लेने के लिए, सेम कहानी यहां पर होती है। जैसे मैंने बनाया है मीथेन और मैं क्लोरीन को लेके आई हूं इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेज या सनलाइट, तो 1 क्लोरीन विल रिप्लेस फ्रॉम 1 हाइड्रोजन, इट विल फॉर्म CH3Cl प्लस HCl। आराम से आपको डेरिवेटिव बन गया होगा, क्लोरोमीथेन बन गया। अगर इसी में मैम ब्रोमीन डाल देगी इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, मेरा प्यारा बच्चा फिर से एक H रिप्लेस होगा, बनेगा CH3Cl प्लस HCl। इसी में मैम अगर आयोडीन डाल देगी तो बनेगा CH3I, लेकिन ये बहुत टाइम तक बन नहीं पाएगा, एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। बहुत ही फेमस PYQ है, ट्रेंडिंग PYQ है, कईयों बार बोर्ड में आया हुआ PYQ सेशन कि व्हाई आयोडोनेशन ऑफ एल्केन इज नॉट पॉसिबल, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन, द साइड प्रोडक्ट ऑफ HI इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बेचारा बन नहीं पाएगा। और ये आस्तीन का सांप, मैं इसको आस्तीन का सांप बुलाती हूँ, ये HI इसको डस लेगा
और ये HI इसको बैक टू मीथेन में कन्वर्ट कर देगा। अगर फिर भी बच्चे को बनाना है तो इसका तोड़ निकाला साइंटिस्ट ने। आप इसके इफेक्ट को कम करने के लिए इसमें कॉन्क HNO3 डाल दो, और HNO3 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जो इसके असर को कम कर देगा और आयोडोनेशन क्वाइट पॉसिबल हो जाएगा। ये कहानी है इसकी। डन। उसके बाद आता है एल्कीन्स के साथ कैसे बनता है, जरा आगे देख लेते हैं। ये देखो भैया, अभी एल्कोहल वाला आ गया है। एल्कोहल के साथ कैसे बनता है भाई, देखो अगर एल्कोहल में अगर आप करना चाहते हो हैलाइड के अंदर, तो आपके पास बहुत सारे तोड़ हैं। सबसे पहला, एल्कोहल में आप हाइड्रा एसिड डाल दो। अब ये एल्कोहल हाइड्रा एसिड को मैं लिख के दिखाती हूं तुमको। C2H5OH। HBr क्या है, हाइड्रा एसिड है। इसमें आपको डालना पड़ेगा एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। क्या होगा, Br जाएगा, OH को सब्स्टिट्यूट करेगा, क्या बनेगा C2H5Br, क्या निकलेगा H2O। ठीक, एल्कोहल रिएक्ट विद द हाइड्रा एसिड एंड गिव्स एल्केन। और जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इसकी होती है HI देन HBr देन HCl। इसमें 3 डिग्री एल्कोहल रिएक्ट फास्टर इन कंपेयर टू 1 डिग्री एल्कोहल। तो 3 डिग्री वाला ये PYQ आया था, ये दूसरा PYQ है। रिएक्टिविटी ऑर्डर तुम्हें याद रखना है इसका। तुम्हें ये याद रखना है कि 3 डिग्री वाला जल्दी रैपिड रिएक्शन करेगा, ये भी PYQ है। क्यों याद रखना है, क्योंकि 3 डिग्री वाले का प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होगा, या फिर 3 डिग्री वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना के स्टेबलाइज कर देगा उसको। तो ये उसके वैलिड रीजंस हैं, तो इनको भी आपको याद करना है। तो ये PYQ में आए हुए हैं। ये रिएक्शन बड़ी पॉपुलर है महाराज, साइंटिस्ट लेके आए थे इस रिएक्शन को। इसको बोलते हैं ग्रूव्स। ये आपकी है ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स रिएक्शन। कृपया करके इसको ढंग से रट के जाइए। उसके बाद एल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस हैलाइड से भी होती है मेरे बच्चे। अगर फॉस्फोरस का ट्राई हैलाइड ले लोगे तो साइड प्रोडक्ट याद रखना फॉस्फोरस एसिड, और अगर फॉस्फोरस का पेंटा हैलाइड ले लोगे तो याद रखना 2 साइड प्रोडक्ट निकलेंगे बेटा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड। लेकिन बनेगा बेटा हेलो डेरिवेटिव, बनेगा तुम्हारा एल्काइल हैलाइड। दोनों फॉस्फोरस हैलाइड से हेलो डेरिवेटिव ही बनने वाला है, बट साइड प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है। अब ये भैया डार्जन, ये है टार्जन का भाई, डार्जन। और ये डार्जन भाई साहब ने इतना प्यारा मेथड दिया कि अगर किसी एल्कोहल के ऊपर थायोनिल क्लोराइड डाल दिया जाए, फॉर्मूला SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, तो मेरे प्यारे बच्चे ये R और यहां से एक Cl, तो बन गया आपका हैलाइड। ये एक सल्फर 2 ऑक्सीजन, उड़ा दो। किसको उड़ा दो, सल्फर डाइऑक्साइड को उड़ा दो। एक और देखो, ये क्लोरीन, ये हाइड्रोजन HCl को भी उड़ा दो भाई, उड़ा दो। देखो लिखा हुआ है बेस्ट मेथड बिकॉज गैसियस SO2 और HCl escape प्योर प्रोडक्ट विल फॉर्म। क्योंकि सबसे ज्यादा अच्छा मेथड क्यों माना जाता है, इसमें गैसियस प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं, और जब ये बने और उड़े, जब बन के उड़े तो इसमें बचा क्या कंटेनर में, प्योर एल्काइल हैलाइड बना। तो ये आया था विच वन ऑफ द मोर फिजिबल प्रिपरेशन आउट ऑफ दीज 4 फ्रॉम द एल्कोहल। तो आपको देना है डार्जन प्रोसेस, आपको देना है थायोनिल क्लोराइड, आपको देना है उसका रीजन ड्यू टू गैसियस प्रोडक्ट विल बी फॉर्म। आगे बढ़ो भाई, एक्स्ट्रा पेज में यहां पर इसलिए लेके आई हूं क्योंकि मुझे एल्कीन वाला थोड़ा हाईलाइट करके तुमको पढ़ाना था। मेरे प्यारे बच्चों जल्दी मुझे बताओ ये किस टाइप का एल्कीन है। मैम ये तो वही वाली कहानी हो गई, ये तो सिमेट्रिकल है मैम, ये सिमेट्रिकल है। और सिमेट्रिकल एल्कीन में जब हाइड्रा एसिड आप लेके आ रहे हो HBr H प्लस Br माइनस, तो कहीं पर भी H लगा दो, कहीं पर भी Br लगा दो, प्रोडक्ट तो बेटा एक ही बनने वाला है, CH3CH2Br। इथाइल ब्रोमाइड ही बनेगा, ना लड़ाई होगी और ना ही झगड़ा होगा, इथाइल ब्रोमाइड बनेगा। लेकिन अब झगड़ा होने वाला है, कैसे होने वाला है अभी पढ़ाते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है मैम, ये प्रोपीन है। जब यही HBr इस पे लाया गया तो हुआ क्या, बड़ी मुसीबत है। भैया ये बताओ अपने जीवन में नेगेटिविटी कौन चाहता है, कोई नहीं चाहता यार अपने जीवन में नेगेटिविटी। सेम Br को कोई प्यार करने वाला नहीं, लेकिन एक साइंटिस्ट है जो हमारी इंडिया में होता है कि जो गरीब है, जो मिडिल क्लास फैमिली है, प्रेशर प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटी वो दबती ही जा रही है कहीं ना कहीं। सेम कहानी, सेम सिचुएशन, एवरीडे सेम फाइट, सेम कहानी होती है। वही चीज यहां पर हुई है, वही कहानी यहां पर हुई है।
यहां पर जो नेगेटिव Br है वो उस डबल बॉन्ड वाले पे चिपकेगा जहां हाइड्रोजन कम है। ऐसा किसने बोला? ऐसा बोला मार्कोनिकॉफ भाई साहब ने। ऐसा किसने बोला? मार्कोनिकॉफ। मार डालो, मार्कोनिकॉफ मार डालो, गरीब आदमी को मार डालो। तो करना क्या है? नेगेटिव पार्ट of attacking reagent attached to that carbon which has the least number of hydrogen atom. So the product will form CH3 CH Br CH3। इसको हम कहते हैं 2 डिग्री प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी को हम कहते हैं आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। इसी को हम कहते हैं 2 ब्रोमो प्रोपेन। जस्सी कितने सारे नाम हैं और बोर्ड में ये वाला नाम आ चुका है। कन्वर्ट प्रोपीन टू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। बच्चे ने कहा आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ रेंज, क्योंकि उसने प्रैक्टिस नहीं करी कॉमन नेमिंग की। जब प्रैक्टिस नहीं करी तो आउट ऑफ रेंज तो कहलाएगा ही कहलाएगा। तुम अपनी रेंज में ले आना यार। तुम्हें एक मेंटोर ऐसा मिल गया जो तुम्हें इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहा है, तुम्हारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा है, तुम्हारे लिए फिल्टर्ड कंटेंट लेके आ रहा है 20-20 मिनट में। तुम्हें फिल्टर्ड टॉपिक विद पीवाईक्यू, कौन कौन से आए हैं उस टॉपिक के, वो बराबर प्रैक्टिस करके बताता जा रहा है कि ये पीवाईक्यू है, ये पीवाईक्यू है, ये ऐसे आया था, इसमें ये हुआ था, सब कुछ बता रहा है वो टीचर। तो कोशिश करना कम से कम तुम ये गड़बड़ नहीं करना। तो ये है आपके 3 नाम। लेकिन यही HBr का अगर ये नेगेटिव वाला पार्ट यहां लिखा हो R2O2 या यहां लिखा हो परऑक्साइड, तो बेटा कहानी में आ जाता है ट्विस्ट। परऑक्साइड की प्रेजेंस यहां पर मैकेनिज्म को उल्टा कर देती है, मैकेनिज्म को छेड़ लेती है। और जब उल्टा करके छेड़ती है ना, तो यहां पर होता है मालूम फ्री रेडिकल एडिशन। ये बहुत कम बच्चों को मालूम है, बहुत कम बच्चों को मालूम है। यहां होता है फ्री रेडिकल एडिशन, याद रखना। यहां होता है फ्री रेडिकल एडिशन, यहां होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। बहुत कम बच्चों को मैकेनिज्म के अंदर की जीओसी की जानकारी है, और अगर जानकारी लेना चाहते हो तो मैम पढ़ा रही है, पढ़ लो। तो बेटा फ्री रेडिकल के अकॉर्डिंग परऑक्साइड नेगेटिव वाले पार्ट को वहां भेजता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, और आपको प्रोडक्ट मिलता है CH3 CH2 CH2 Br। क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो इसलिए ये एक्स्ट्रा पेज मैंने डलवाया था कि इसको मैं पढ़ा पाऊं। ये मार्कोनिकॉफ है बेटा, ये उल्टा ऑफ मार्कोनिकॉफ, दैट इज एंटी मार्कोनिकॉफ। परऑक्साइड के प्रेजेंस में हो रहा है, दूसरा नाम परऑक्साइड इफेक्ट। यार कोई इंसान लेके इसको अपने जीवन में आया होगा तो मैं बता दूं इसको लेके कौन आया। एक बच्चा पैदा हुआ, एक लड़का पैदा हुआ और दादी के गोद में आया। वो बहुत खांस रहा था। दादी ने बोला लगता है लड़के के गले में खराश है, खराश है मेरे बच्चे के गले में। तो बस दादी का वो नाम प्रचलित हो गया और उस बच्चे का नाम रखा गया खराश, और उसने ये लॉ लेके आया, इसीलिए इस लॉ को बोलते हैं खराश इफेक्ट। समझ में आया? 3 नाम है, एंटी मार्कोनिकॉफ, परऑक्साइड इफेक्ट, इवन खराश इफेक्ट। व्हाट इट? इसलिए एक्स्ट्रा पेज तुम्हारी मैडम ने इसमें डलवाया था। उसके बाद भैया जी ये है तुम्हारी कौन सी जो मैंने अभी कराई, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। रिएक्शन इसमें डली हुई है, फ्री रेडिकल सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, याद कर लेना। ये एडिशन रिएक्शन वाले सारे आ गए जो मैं अभी पढ़ा रही थी। परऑक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा, मार्कोनिकॉफ कहां लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉफ कहां लगेगा, सब कुछ इसके अंदर आ गया है। देन फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड हंस-डिकर रिएक्शन, बड़ी फेमस है यार। और इस बार 2027 हैशटैग 2027 हैशटैग में हंस-डिकर का बोलबाला होने वाला है। आपको इसको रट के जाना है, घोट के जाना है। तो भाई साहब हंस-डिकर रिएक्शन में क्या लेते हैं, कार्बोक्सिलिक का जिक्र हो गया तो कुछ कार्बोक्सिलिक से रिलेटेड ही होने वाला है। हम लेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक का फॉर्मूला होता है RCOOH। H को हटाएंगे Ag को लाएंगे, H को हटाएंगे Ag को लाएंगे, और वहां डालेंगे सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसमें हम डालेंगे ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। होगा क्या, इस R की दोस्ती होगी Br से, बन गए RBr। CO2 तो जुगाड़ में बैठी रहती है उड़ने के, तो CO2 उड़ जाएगी। लो CO2 को उड़ा दिया बेटा, यहां बचा एक Br, यहां बचा Ag, निकाल दो AgBr। ये मेथड का इस्तेमाल कन्वर्जन के दौरान कार्बन घटाने में आप यूज कर सकते हो, डिक्रीज करने में, क्योंकि यहां आपको 2 कार्बन मिल रहे होंगे, यहां अकेला R बचा है 1 कार्बन वाला। तो डिक्रीज करने के लिए आप हंस-डिकर का बेहतरीन इस्तेमाल करते हो। लास्ट मेथड है भैया, इसके बाद प्रिपरेशन एल्केन की खत्म हो गई,
कॉमन नेमिंग खत्म हो गई, आईयूपीएसी पढ़ा दिया, इंट्रो बता दिया, अबाउट टू 20 मिनट्स होने वाले हैं और हम जंग जीत चुके हैं। तो भाई साहब फ्रिंकलिस्टन, इसको हम बोलते हैं हेलोजन एक्सचेंज। ठीक, अभी आयोडोनेशन में प्रॉब्लम आई थी ना, नहीं करा पा रहे थे ना आयोडोनेशन, वो आस्तीन का सांप HI डसने के लिए आ गया था ना, साइंटिस्ट आ गया यहाँ पर, बड़ा फ्रैंक, नेचर से बड़ा फ्रैंक, मम्मी ने नाम रख दिया फ्रिंकलिस्टन। तो फ्रिंकलिस्टन में क्या होगा भैया, कोई भी एल्काइल हैलाइड आप बनाओ, क्लोरो का या ब्रोमो का, उसमें NaI डालोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, क्या होगा भाई, ये क्लोरीन को ये आयोडीन रिप्लेस करेगा, क्योंकि आयोडीन की ताकत सोडियम ने बढ़ा दी है, वो गया और क्लोरीन को रिप्लेस किया, सोडियम अपनी मोहब्बत को लेके हो गया बाहर, पढ़ा चुकी हूं, सोडियम पोटेशियम की मोहब्बत होती है हैलोजन, जिस रिएक्शन में दिखेगा लेके भाग जाएगा, और यहाँ आयोडो का डेरिवेटिव फिजिबली बन जाएगा विदाउट एनी हेडेक, विदाउट एनी हेडेक। इसको बोलते हैं फ्रिंकलिस्टन रिएक्शन। बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, और ट्रेंडिंग एग्जामिनेशन में पूछा गया, व्हाट इज द रोल ऑफ एसीटोन ड्यूरिंग फ्रिंकलिस्टन और हैलोजन एक्सचेंजिंग मेथड। तो मैंने मेरे बच्चों को, ऑफलाइन बच्चे जो पढ़ते हैं, रटवा दिया है, नोट्स लिखवा दिए हैं, हैशटैग बना के अंडरलाइन करवा दिया है। जो ऑनलाइन मेरे से बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे को देख रहे हैं, मेरा वन शॉट ले रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए एसीटोन में जो साइड प्रोडक्ट NaCl बनेगा, ये उसको अपने अंदर समा लेता है, अपने अंदर घोल लेता है। दैट मीन्स इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट। एसीटोन इज अ नेल पेंट रिमूवर, जो नेल पेंट रिमूवर होता है उसे एसीटोन कहते हैं, बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होता है, जो साइड प्रोडक्ट बना है उसको अपने में घोल लेता है और प्योरिटी बढ़ जाती है इस रिएक्शन की, ये यूज होता है। स्वार्स रिएक्शन में आपको फ्लोरो का डेरिवेटिव बनाना है, एल्काइल हैलाइड लेके आएंगे, AgF डालेंगे, फ्लोरो का डेरिवेटिव हो जाएगा आपका तैयार। तो पूरी प्रिपरेशन एक बार में आपकी डन, और ये पड़ी हुई है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, टाटा बाय बाय कुछ नहीं करना। जो लोअर मेंबर है, एक कार्बन के 2 कार्बन के गैसेस होंगे, 3 कार्बन से लेके पूरे 18 तक क्या होंगे, लिक्विड होंगे, 18 के ऊपर वाले क्या होंगे, सॉलिड होंगे। यही लिखा है पहले में, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। डन। ये कंपाउंड कैसे होते हैं, पोलर, मैंने पहले भी पढ़ा दिया था, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। और इनके बीच में क्या होता है बेटा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑटोमेटिकली होने लगता है। नेचर में कैसा होता है, पोलरिटी आ जाती है, मैंने बता दिया है आपको। पोलरिटी के साथ डाइपोल मूवमेंट, पोलरिटी को मापने के लिए जो मेजरमेंट चाहिए, जो प्रॉपर्टी चाहिए, दैट प्रॉपर्टी इज डाइपोल मूवमेंट। ये एक वेक्टर प्रॉपर्टी होती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, हम डायरेक्शनल के अकॉर्डिंग इसकी पोलरिटी भी कैलकुलेट कर पाते हैं। डन। उसके बाद जो मेन है बॉइलिंग पॉइंट, अभी तक PYQ में देखा गया है बॉइलिंग पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन और सॉल्युबिलिटी के ऊपर। इसके अलावा हेलो एल्केन से कभी भी कोई क्वेश्चन फिजिकल प्रॉपर्टी से ज्यादा नहीं देखा गया। तो बॉइलिंग पॉइंट में आपको एक चोखी चोखी चीज पढ़ा रही हूं, सिंपल सी बात पढ़ लीजिए, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, जितने ज्यादा नंबर ऑफ हैलोजन एटम उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। खत्म। अगर मैं यहां पर बोलूं CCl4 CHCl3, आप कहोगे CCl4 का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, 4 हैलोजन है, ठीक। मैंने बोला एक नॉर्मल की चेन है ये वाली और एक आइसो की चेन है ये वाली, आपने कहा इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा ड्यू टू सरफेस एरिया। गॉट इट। तो सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर मास, सरफेस एरिया, नंबर ऑफ हैलोजन एटम को देखकर आप आराम से बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो बेटा पानी को ये भाव नहीं देते, पानी में ये घुलते नहीं है। कोई पूछे पानी को भाव क्यों नहीं देते, क्योंकि लैक ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी इनमें नहीं हो पाती है, इसीलिए पानी में ये घुलते नहीं है। और काय में घुलते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। खत्म। किसमें घुल जाते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुल जाते हैं। ये तुम्हारी 20 से 22 मिनट की मैं क्लास लाई थी, जिसमें मैं चाहती थी कि आप एक वन शॉट रिवीजन कर लें हेलो एल्केन की प्रिपरेशन का, क्लासिफिकेशन का, कॉमन नेमिंग का और PYQ के साथ साथ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज का। और इसको जरूर जरूर देखें, जिसके नोट्स नहीं बने हो इसको देख के वो नोट्स बना ले। और अच्छा फिल्टर कंटेंट या कोई भी टॉपिक तुम्हें पढ़ना है, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा IUPAC वीक है या कोई टॉपिक वीक है, तो भैया कमेंट करो। आप कमेंट करोगे जब, केमिस्ट्री पॉइंट एनके को सब्सक्राइब करके रख लो, कमेंट करो यार, अपनी प्रॉब्लम लिखो।
मैम आपके लिए प्लेटफॉर्म पे खड़े होके सारे बैचेस ऑफ करके ऑनलाइन बच्चों के लिए खड़ी हो जाती है इस प्लेटफॉर्म पे। 5 घंटे पढ़ाने के बाद पूरा टाइम मेरे ऑनलाइन बच्चों का, कि मेरे ऑनलाइन वाले बच्चे जो दूर डिस्टेंस पर बैठे हैं उन्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो सफर नहीं करने चाहिए, उनके पास मेरा कंटेंट पहुंचना चाहिए। मेरा जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा एज अ एग्जामिनर एक्सपीरियंस है या एज अ केमिस्ट्री टीचर जो मेरा एक्सपीरियंस है, उन बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, टाटा, बाय बाय, सायोनारा, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।